Once upon a time, a doctor was on duty and a patient died due to corona. Hey doctor, I'm gonna beat you. But why? My son died due to lack of oxygen. I know the situation is disheartening, but we do not get oxygen on time. I will still beat you. Timely oxygen supply to the hospital is the job of state and central government. I will still beat you. It's the fault of years of negligence to the healthcare system. Still, only 1.5% of total GDP is contributed to healthcare. I don't care, but I will beat you. Lack of infrastructure, lack of medical equipments, lack of medical staff, lack of education among patients. How it can all be my fault? Actually, this was not any kind of past. This is all that is happening with all doctors of our country in present. And still our doctor is on duty. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Ishika Jamwal and here's my new video. तो फ्रेंड्स, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ना कि मेरी आज की वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। जी हाँ, आप सब बिल्कुल सही समझे हो। मेरी आज की वीडियो उन सब मेडिकोस यानी कि डॉक्टर्स, नर्सिस और अन्य सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड है जो इस कोरोना जैसे पेंडेमिक में 24/7 टायरलेसली अपना काम करते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ अहिंसा, सिर्फ मारपीट जो हम लोग उन्हें देते हैं। आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहूँगी कि ये जो डॉक्टर्स के साथ अन्याय हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? क्या हम इतने बुरे बन चुके हैं? क्या हमारे अंदर का इंसान सच में मर चुका है? क्या हम भूल चुके हैं कि पिछले 2 सालों से कौन लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि हम लोग घर पे सुरक्षित रह सकें? क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं जो डॉक्टर्स की इतनी बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं? कितना अजीब है ना कहना कि कितना बदल चुका है इंसान, कि कितना बदल चुका है इंसान। जो कभी डॉक्टर्स को कहते थे भगवान, आज वही लोग हैं जो ले रहे हैं उनकी जान, आज वही लोग हैं जो ले रहे हैं उनकी जान। कितना बदल चुका है इंसान। ये कहाँ का न्याय है भाई? मुझे भी तो बताओ जरा, कहाँ ऐसा होता है? कौन से देश में ऐसा होता है? कौन सी जगह ऐसा होता है? आए दिन आजकल हर रोज न जाने ये खबरें सुनने को मिलती है कि आज इस जगह डॉक्टर्स के साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। ये कहाँ का न्याय है? मतलब सीरियसली, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फिर जब ये सब सुनने को मिलता है ना तो दिल से बुरा लगता है। आप सभी को पता भी है कि डॉक्टर कौन है? अरे अरे अरे, मैं किससे पूछ रही हूँ? मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर कौन है। डॉक्टर एक मूर्ख है। वो एक मूर्ख है जो 10 साल तक इतनी मेहनत और पढ़ाई करता है। वो इतना मूर्ख है कि उसे दूसरों की जिंदगियां बचाना पसंद है। वो इतना मूर्ख है कि वो अपने पेशेंट्स के लिए अपनी नींदें सेक्रीफाइस करता है, अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करता है। वो इतना मूर्ख है कि वो वहाँ पे तब भी काम करता है जहाँ पे उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, और फिर भी वहाँ पे काम करता है। किसके लिए? ताकि अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि वो उनको बुरी हालत में नहीं दे सकता है। और बदले में क्या मिलता है उसको? सिर्फ मारपीट। कितना आसान है ना ये सब कहना। क्या आपको ज़रा सा भी आइडिया है कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन कितना स्ट्रेसफुल होता है? जब बात पेशेंट की लाइफ और डेथ के पीछे आती है ना तो वो बात सिर्फ स्ट्रेस देती है, और 80% से ज़्यादा डॉक्टर्स तो स्ट्रेस में ही है। आजकल इस कोरोना जैसे पेंडेमिक में न जाने कितने डॉक्टर्स, कितनी नर्सिस और कितने हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी जान रिस्क पर डालकर काम करते हैं। हमने पिछले 2 सालों में न जाने कितने डॉक्टर्स, नर्सिस और हेल्थ केयर वर्कर्स को खोया है। उसको खोना भी नहीं बोलेंगे, वो लोग हमारे लिए शहीद हो गए। बट उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? यू नो वट, एक्चुअली हमें फ़र्क कब पड़ता है? हमें फ़र्क तब पड़ता है जब हमें उस डॉक्टर की नीड होती है, जब हमारे पास खुद के सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स हमने डॉक्टर से डिस्कस करने होते हैं। और फिर गलती से अगर हमारे पेशेंट को कुछ हो गया तो फिर पता हम क्या करते हैं? हम सिर्फ डॉक्टर्स को वायलेंस देते हैं, सिर्फ वायलेंस। वायलेंस इज ऑल व्हाट वी गिव देम। हम हमेशा कहते हैं कि वी स्टैंड फॉर दिस, वी स्टैंड फॉर दैट, बट हम कभी ये नहीं कहते कि वी स्टैंड फॉर डॉक्टर्स ऑफ आवर ओन कंट्री।
क्यों? हम क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। हमें तो बस उन्हें मारना पीटना है। अगर गलती से हमारे किसी करीबी की मृत्यु हो जाए, बस उसका इल्ज़ाम उन पे लगाना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। न जाने आजकल लोग कैसी कैसी अफवाहें फैलाते रहते हैं कि डॉक्टर्स ये नहीं करते हैं, डॉक्टर्स वो नहीं करते हैं, वो पेशेंट्स की केयर नहीं करते हैं, वो पेशेंट्स को मारते हैं, वो पेशेंट्स की ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते हैं। तो बताओ ज़रा, आपने घर पे बैठकर क्या उखाड़ लिया? आपको पता भी है एक कोविड वार्ड में कितने पेशेंट्स होते हैं? वहाँ पे सिर्फ एक पेशेंट नहीं होता है, वहाँ पे हज़ारों पेशेंट्स होते हैं। वो हज़ारों पेशेंट डॉक्टर को देखने पड़ते हैं और साथ में उन हज़ारों पेशेंट्स की फैमिलीज़ को भी हैंडल करना पड़ता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स की केयर नहीं करते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते हैं। अगर इतना ही आसान होता ना इस महामारी से लड़ना, तो आज हम सब लोग ऐसे घर पर छुप कर ना बैठे होते। और ये जो लॉकडाउन चल रहा है ना आजकल, ये भी ना चल रहा होता, सब नॉर्मल चल रहा होता। हम लोग तो आजकल अपने अपनों के साथ हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, पर न जाने कितने ही डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इतने वक्त से, इतने समय से अपने फैमिली मेम्बर्स तक से नहीं मिले हैं। वो ये सब किस लिए कर रहे हैं? सोचो ज़रा, इस बात को समझो ना कि वो ये सब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। वो ये सब हम सब के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। डॉक्टर्स हमारे से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोग उनका सपोर्ट करें और धैर्य रखें और उनको डीमोटिवेट करने की बजाय उनको मोटिवेट करें। और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन पे गलत इल्ज़ाम भी ना लगाएं। कितनी गर्मी है ना आजकल, हम लोग तो आराम से घर पर आराम फरमा रहे हैं, कभी फैंस के नीचे तो कभी एसी के नीचे। और पता है, वहीं डॉक्टर्स, नर्सिस और हेल्थ केयर वर्कर्स पीपीई किट में ड्यूटी दे रहे हैं। बोलने में कितना छोटा शब्द है ना, पर जो इसे पहनता है और इसमें काम करता है, ये उसी को पता है कि कितना मुश्किल है इसमें काम करना। पता भी है कितना सफोकेटिंग होता है, घुटन होती है इसमें, घुटन। पर वो ये सब किस चीज़ के लिए करें? सिर्फ हमारे लिए। और बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? सिर्फ मारपीट, सिर्फ अहिंसा। जब डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स फील्ड में जाकर सैंपल लेने लगे तब भी उन्हें मारा पीटा गया। जब वो गांव-गांव, घर-घर सर्वे के लिए गए तब उन्हें वहां से जूते और चप्पल मारकर भगाया गया। कभी आईसीयू में आकर गाली गलौज करते। क्या फायदा उन लोगों का इतने निस्वार्थ होकर हमारे लिए काम करने का? बदले में तो उनको वही मिलेगी ना, मारपीट और गाली गलौज। मेरे मन में अब भी स्टिल एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसी गाली गलौज और मारपीट करने से क्या हमारे उस करीबी के मृत शरीर में जान वापस आ जाएगी? पहले तो डॉक्टर्स और अहिंसा का रिश्ता बहुत दूर का हुआ करता था। इनका कोई आपस में कोई मिलना जुलना नहीं था, पर अब इन सब का रिश्ता बहुत करीबी का हो चुका है। और तो कुछ हो नहीं रहा है आजकल, पर जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स का रिलेशनशिप आपस में हुआ करता था वो ज़रूर ख़राब होता जा रहा है। और अगर सब ऐसे ही चलता रहा ना तो ये महामारी जीत जाएगी और हम सब हार जाएंगे। एक्चुअल में पता क्या है, गलती उन डॉक्टर्स की नहीं है, गलती उन हालातों की है, उन जज्बातों की है, उन सरकारों की है, और उससे भी बड़ी गलती हम लोगों की खुद की है। पता क्यों? क्योंकि हम इतने मूर्ख हैं, हम तब तक किसी पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते हैं जब तक वो किसी क्रिटिकल कंडीशन में ना पहुंच जाए। अगर वही काम हम टाइम रहते करें, अगर हमें किसी पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो अगर हम उसे टाइम से हॉस्पिटल ले जाएं, टाइम से टेस्ट करवाएं और टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करें, तब भी कुछ हो पाए। पर ऐसा हम नहीं करते हैं। हम तब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे जब उसका सैचुरेशन लेवल 20% तक पहुंच जाएगा, मतलब जब पेशेंट का बचने का कोई चांस नहीं होगा। और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि ऑन द स्पॉट पेशेंट को सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। और फिर अगर वो नहीं मिलता है और किसी करीबी की मृत्यु हो जाती है तो सारा इल्ज़ाम किस पे जाता है? डॉक्टर्स पे। अरे जनाब, अगर सब यूं ही ऐसे चलता रहा ना तो डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे। और अगर जिस दिन डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी और सभी मेडिकल स्टूडेंट्स भी ये बोल दे कि कोई भी हम में से डॉक्टर नहीं बनना चाहता है ना, तो फिर किसके पास जाओगे इलाज करवाने? जो थोड़ी सी भी उम्मीद रखते हो ना, जब कोई बड़ी बीमारी लग जाती है कि जिंदा रहने की उम्मीद रखते हो, वो किससे रखोगे फिर? सरकार से? बताओ ज़रा। गवर्नमेंट भी आप सभी को फ्री की वैक्सीन दिलवा सकती है, लगा नहीं सकती। वैक्सीन लगवाने के लिए भी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर कहाँ जाओगे? इस वक्त आपस में लड़ने से अच्छा है कि गवर्नमेंट से बेटर फैसिलिटीज़ की डिमांड करे और स्टाफ इंक्रीज करने की डिमांड करे, क्योंकि एक डॉक्टर 1000 पेशेंट को एक टाइम पे नहीं संभाल सकता है। जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं आ रहे हैं ना, ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है तो डॉक्टर्स अपने घर से नहीं लेके आएंगे।
तो इससे बेटर यही है कि गवर्नमेंट से बेटर फैसिलिटीज़ की डिमांड करें और स्टाफ इंक्रीज करने की डिमांड करें। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, मार पिटाई करने से कुछ नहीं होगा। ये टाइम एक दूसरे को सहयोग करने का है, मार पिटाई करने का नहीं है। क्या ये सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो समाज की सेवा करें? क्या समाज का कोई कर्तव्य नहीं बनता है उनके प्रति? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो ये महामारी जीत जाएगी। तो अभी भी टाइम है कि टाइम से संभल जाओ और डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स की रिस्पेक्ट करो और उनका सपोर्ट करो और उनका सहयोग करो, ना कि उनसे कोई बदतमीजी करो, ना कोई मारपीट करो। हमें महामारी से लड़ना है, आपस में नहीं। तो टाइम से संभल जाओ। धन्यवाद।